ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो बर्न पेशेंट की परसेंटेज हम कैसे असेस कर सकते हैं। देखिए हमने क्या-क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा कि बर्न के बारे में पढ़ा, असेसमेंट ऑफ अ बर्न पेशेंट में क्या-क्या चीज़ें शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ द एयरवे हमने पढ़ लिया था। अब हम असेसमेंट ऑफ द बर्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो असेसमेंट ऑफ द जो बर्न परसेंटेज है, देखिए बर्न एरिया जो होता है वो परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया की फॉर्म में हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। वेरियस मेथड्स आर यूज फॉर द परसेंटेज ऑफ द बर्न, जिसमें हम एक एक करके 3 मेथड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? नंबर 1, हैंड ऑफ पेशेंट जो होता है वो स्मॉल जो पेची एरियाज के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। हैंड ऑफ पेशेंट इज़ कंसिडर्ड 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। फिर हम रूल ऑफ 9 पढ़ेंगे और उसके बाद लुंड एंड ब्रोडर चार्ट पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हैंड ऑफ द पेशेंट इज़ 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ये याद रखें। देखें हैंड इंक्लूडिंग पाम्स एंड डिजिट्स, ठीक है ना, पूरे का पूरा हाथ, ये जो है ना 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जैसे ही पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट के हाथ का जो है ना, हाथ हाथ का इक्वल साइज़ का पेपर ऐसे काटना है आपने, ऐसे काटने पेपर काट, उस पेपर से आपने जो पेचेस है ना, जो स्मॉल पेची एरियाज ऑफ द बर्न है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ठीक है, कट अ पीस ऑफ क्लीन पेपर एंड स्टार्ट मेजरिंग दैट पेपर ओवर द साइजेस, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये मेथड इट इज़ गुड फॉर स्मॉल एंड पेची एरियाज ऑफ द बर्न, ठीक है ना। करे करे पेशेंट एक दिशर वन ने ठीक है, इसके साथ ही साथ स्मॉल एंड पेची एरियाज गबेन, ठीक है ना, ने मुत दिशर, ठीक है ना, एक दिशर बर्न बिन एक दिशर बर्न में साथ ही साथ ने पेची एंड स्मॉल एरियाज गबेन। तो एक ही पेची स्मॉल एरियाज हन्ना यही अदे थे मयर थे, यानी अनु जो 1% सिस्टम गिनी, ठीक है ना। ने मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट करता हूँ मैं, कि कभी कभी पेशेंट जो होता है ना ऐसे बर्न के साथ आता है, ठीक है ना। उसका जो बर्न है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो बड़ा सा इसका बर्न होता है, लेकिन छोटे छोटे जगहों में ना पेची एरियाज़ भी होते हैं बर्न के, ठीक है ना। वो जो पेची एरियाज़ है ना, वो आप इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस रूल से कि उसका हाथ का साइज़ का पेपर ले लें और इस तरह मेजर करें, हाँ ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है करके। जो बड़ा साइज़ आप दूसरे रूल से मेजर कर लें, ठीक है। बाकी ये जो छोटे हैं ये आप रूल ऑफ 1 से कर लें तो, और उसमें ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये मेन बर्न का एरिया है पूरा बैक पे, और नीचे बटक्स ठीक है, लेकिन बटक्स के साथ देखें पेची एरिया नज़र आ रहा है लेग पे नीचे, तो इसको आप इस रूल के साथ मेजर कर सकते हैं कि जो हैंड ऑफ द पेशेंट है दैट इज़ 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रूल ऑफ 9, ठीक है। रूल ऑफ 9 में हमने क्या किया है, हमने जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको 11 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हेड एंड नेक, ठीक है, हेड एंड नेक, राइट आर्म, ये आर्म, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, दो ये हो गए। फिर चेस्ट, एब्डोमिन, अपर बैक, लोअर बैक। देखो फ्रंट पे ऊपर चेस्ट है, एब्डोमिन है पीछे, फिर अपर बैक और लोअर बैक अलग है। राइट थाई, लेफ्ट थाई, राइट लेग, लेफ्ट लेग। तो ये टोटल मिला के 11 होते हैं, और ईच हैज़ 9% कवरेज, ठीक है। ये आप याद रखें, ईच हैज़, एक हेड एंड नेक 9%, राइट आर्म 9, लेफ्ट आर्म 9, चेस्ट 9, एब्डोमिन 9, अपर बैक 9, लोअर बैक 9, राइट थाई 9, लेफ्ट थाई 9, राइट लेग 9, लेफ्ट लेग 9, ठीक है। कुल मिला के ये कितने बनते हैं, 99% बनते हैं। एक जो परसेंट होता है ना वो रिमेनिंग, वो जेनाइटेलिया कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। वो एक जो परसेंट है वो जेनाइटेलिया कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक है, रूल ऑफ 9 का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जो हेड है, ये हेड है,
चिल्ड्रन में और एडल्ट में, ठीक है। चिल्ड्रन में जो है वो ग्रेटर टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है हेड का, ठीक है। तो ग्रेटर TBS से होने की वजह से जो चिल्ड्रन में हेड एंड नेक आर नॉट 9 बल्कि इनको हम 18 कंसिडर करते हैं, ठीक है। हेड एंड नेक को चिल्ड्रन में 18 जबकि एडल्ट में हम 9 कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है इस रूल ऑफ 9 का, ठीक है। रूल ऑफ 9 का यही ड्रॉबैक है। फिर हमारे पास क्या है, लर्न्ड एंड ब्रॉडर चार्ट है, ठीक है। लर्न्ड एंड ब्रॉडर चार्ट, ठीक है ना। इसको आप LBC बोल सकते हैं, ठीक है ना। LBC जो है देखें, दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट चार्ट बाय फार, ठीक है। इसमें एडल्ट्स की भी और चिल्ड्रन की भी हम बहुत अच्छी बर्न के का जो सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। ठीक है। अब इसमें इसकी ख़ास बात क्या है LBC की, देखें LBC इंक्रीजिंग एज के साथ जो हेड साइज़ कम होता है ना, उसकी परसेंटेज को ये कम करके दिखाएगा आपको। इसी तरह इंक्रीजिंग एज के साथ जो थाइस की परसेंटेज बढ़ती है तो ये उसको बढ़ा देता है। अगर इंक्रीजिंग एज के साथ लेग्स की परसेंटेज बढ़ती है तो ये उसमें हम इसमें ज़्यादा इस फार्मूले के तहत हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अदर एरियाज़ जो हैं इनके अलावा हेड, थाइस और लेग्स के अलावा याद रखें अदर एरियाज़ रिमेन सेम, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जो एरियाज़ जो है ना LBC चार्ट में, लर्न्ड एंड ब्रॉडर चार्ट में एरियाज़ जो दो हैं, एक कांस्टेंट एरियाज़ हैं और बाकी अफेक्टेड बाय ग्रोथ एरियाज़ हैं। इनमें से A, B और C करके हम इनको नोटिफाई करते हैं। A हाफ ऑफ हेड, B हाफ ऑफ थाई और C क्या, हाफ ऑफ लेग, ठीक है। मैं आपको अभी डायग्राम में बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखें, ये जो है इसको LBC भी बोलते हैं, LNB चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखें क्या क्या है, इसमें दो एरियाज़ आपको नज़र आएंगे। एक में नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देखें, ये नंबर्स जो हैं ये कांस्टेंट एरियाज़ हैं, जबकि वेरिएबल एरियाज़ क्या हैं, वेरिएबल एरियाज़ देखें A, B और C करके हमने डिनोट किए हुए हैं। तो ये जो एरियाज़ है ना, ये दीज आर अफेक्टेड बाय ग्रोथ, A, B और C, दीज आर द एरियाज, दीज आर अफेक्टेड बाय ग्रोथ, याद रखें, ठीक है ना। अब देखें कि ये कैसे अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि लर्न्ड एंड ब्रॉडर चार्ट में आपने देखना है कि नेक जो है इसको 1% हम कहेंगे नेक में। अगर नेक किसी का बर्न्ड है तो हम उसमें यहाँ पे 1% लिखेंगे। अगर यानी पूरी नेक जली हुई है ना तो उसको 2% होगा, क्योंकि एंटीरियर नेक 1 है और पोस्टीरियर नेक भी 1 है। और फिर 13 देखिए, एंटीरियर साइड 13 है और पोस्टीरियर साइड 13, ये देखिए ये आइज़ है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड 13, पोस्टीरियर साइड भी 13 है, ठीक है। ठीक है, फिर देखें जेनाइटेलिया हमारे पास 1 है, ठीक है। जेनाइटेलिया पूरा मार्क हम देंगे, अगर पूरा बर्न है तो 1 देंगे। फिर जेनाइटेलिया का सबसे कम इसमें परसेंटेज है, याद रखें, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 1 होता है जेनाइटेलिया का। अगर आपसे कोई पूछे कि लर्न्ड एंड ब्रॉडर चार्ट में सबसे कम परसेंटेज किसकी है तो आप कहेंगे जेनाइटेलिया की है, ठीक है। ये एक MCQ भी आ सकता है। बटक से याद रखें 2.5, ठीक है। एक बटक 2.5, दूसरा बटक 2.5, टोटल बटक का 5 मार्क्स है इसमें परसेंटेज है, ठीक है। फिर इस डायग्राम में अब देखें कि जो डॉर्सम ऑफ द फुट है 1 ये करीब से देखें, ये इतना है, मैं आपको बताता हूँ 3/4 है, ठीक है। ये भी 1 × 3/4, 1 3/4 है। अच्छा, उसके बाद जो प्लांटर एस्पेक्ट है पाँव का वो भी 1 × 3/4, 1 × 3/4 मार्क इसकी परसेंटेज है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेग में। फिर आर्म्स में देखें, आर्म्स में हाफ 2 है, ये याद रखें, हाफ 2 एंटीरियरली और हाफ 2 पोस्टीरियरली, हाफ 2 पोस्टीरियरली। देखें उस हिसाब से अगर टोटल मार्क्स देखे जाएँ, टोटल परसेंटेज हाथ की, तो एंटीरियरली 1.5 और पोस्टीरियरली 1.5, तो ये एक हाथ का क्या बनता है, ये
1.5 प्लस 1.5 कितना बनता है, मतलब 1.5 प्लस 1.5, ठीक है 1 2 और ये 3 बनता है, ठीक है ना। एक हाथ का पूरा अगर जला हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली उसको 3 देंगे, ठीक है ना। अच्छा फिर इसी तरह 1 × 3/4 कितना बनता है, 4 ठीक है ना। तो ये बनता है 1.75। तो एक का 1.75 तो उसी पाँव का 1.75 प्लस 1.75, यानी कि टोटल आगे और पीछे पाँव मिला के जो पाँव है ना वो 3.5 बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये देखें यहाँ पे यहाँ 1.75 और फिर पीछे वो यहाँ पे 1.75, दोनों मिला के ये पूरे का पूरा पाँव अगर जल जाए तो ये बनता है 3.5। यानी कि किसी पेशेंट का आपका पूरा आपने देखा होगा पूरा पाँव जला हुआ है तो आप 3.5 दे दोगे एलबीसी के हिसाब से, ठीक है ना। और आप देखोगे कि पूरा हाथ जला हुआ है आगे से भी और पीछे से भी, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों पूरा हाथ जला हुआ है तो 1.5 प्लस 1.5 कितना आप 3 मार्क्स दोगे, ठीक है, ठीक है ना। तो अगेन रिपीट करते हैं कि इसमें जो है ए बी और सी ये वेरिएबल है, बाकी कॉन्स्टेंट्स क्या है, नेक 1, जेनाइटेलिया भी 1, बटक्स 2.5, ठीक है। इसी तरह जो हैंड पे आ जाए, फिर पहले इस पे आते हैं ट्रंक पे, एंटीरियरली 13, पोस्टीरियरली भी 13, ठीक है। इसी तरह फिर 1.5 2 1 और उसी तरह 1.5 2, इसका इस हाथ का फिर 1.5 2 1.5 2, यानी कि अपर आर्म का 2 है और फोर आर्म का 1.5 है और हैंड का भी 1.5 है, ठीक है। एंटीरियरली फिर पोस्टीरियरली भी फिर जो है पोस्टीरियरली भी जो अपर आर्म का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसका 2 है और फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म फिर 1.5 है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म भी 1.5 है। इसका आपने ख्याल रखना है, 1.5 2, इस तरह याद रखें, ठीक है ना। अब हम आते हैं एरियाज़ अफेक्टेड बाय ग्रोथ, यानी कि वेरिएबल जो एरियाज़ हैं, यानी कि ग्रोथ के साथ साथ जो चेंज होते हैं। इस तरफ हमने रखा है एज 0, एज 1, उसके बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल और एडल्ट, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं, 0 1 5 10 15 एडल्ट, ठीक है। फिर एरिया कौन सा है, ए, देखें ए जो है ना हमने ऊपर पहले भी बताया था, इट इज़ हाफ ऑफ द हेड, ठीक है। ये देखें ये एरिया जो है ये वाला, ये हाफ ऑफ हेड है, फ्रंट का ए पीछे का ए, ठीक है, हाफ और हाफ, ठीक है। तो ए जो है ये टोटल, अगर 0 साल का बच्चा आपके पास आया हुआ है तो ए का मतलब 9.5, ठीक है ना। अगर उसका पूरे का पूरा सर जला हुआ है तो आप 9.5 प्लस आगे और पीछे मिला के 9.5 प्लस 9.5 कर देंगे, ठीक है। अगर एक पेशेंट है जो 1 साल का है तो उसमें फिर 1 डिग्री कम 8.5, ठीक है। और ये सिर्फ हाफ ऑफ हेड 8.5 है, ठीक है। इसी तरह फिर अगर 5 साल का है तो 6.5 हो जाएगा, 10 साल का है तो फिर 5.5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 15 साल का है तो 4.5 हो जाएगा और एडल्ट का है तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो बी है हाफ ऑफ 1 थाई है, ठीक है। हमने क्या कहा था, ये देखें बी इज़ हाफ ऑफ 1 थाई एंटीरियरली, और पोस्टीरियर भी बी लगाएंगे आप, एंटीरियर भी एक बी लगाएंगे, पोस्टीरियर भी बी, एंटीरियर भी एक सी लगाएंगे, पोस्टीरियर भी सी, एंटीरियरली भी एक ए लगाएंगे और पोस्टीरियर भी एक ए लगाएंगे, ठीक है। तो अगर बच्चा 0 साल का है यानी साल से कम उम्र का है तो उसका जो है बी होगा 2 × 3/4, ठीक है। अगर 1 साल का बच्चा है, ठीक है ना, उसका जो बी होगा वो 3 × 1/4, ठीक है। अच्छा इसी तरह 5 साल का बच्चा है तो उसका बी क्या होगा 4, यानी कि एंटीरियरली सिर्फ बी मतलब हाफ ऑफ 1 था। अगर उसका 10 साल का बच्चा है तो बी क्या होगा 4 × 1.4, ठीक है। फिर 15 साल का बच्चा है उसकी थाई 4.5, 4 × हाफ। इसी तरह एडल्ट है तो उसकी 4 × 3.4, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि हेड का जो एरिया होता है वो कम होता जा रहा है, ये देखिए विद एज कम होता जा रहा है। 9 था 0 पे, 3 है एडल्ट पे, जबकि थाई का 0 पे 2 इंटू 3/4 है और ये देखिए 4, ये डबल हो रहा है एडल्ट पे। इसी तरह लेग का भी इस तरह है कि 2 से स्टार्ट होता है लेग का और 3 पे ख़त्म होता है लेग का, ठीक है। थाई थाई का कहाँ होता था 4 पे और लेग का 3 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर 0 साल का बच्चा है, साल से कम उम्र का, तो उसका जो लेग का सी होगा, सी मतलब वन पार्ट ऑफ द लेग, ठीक है, 2 इंटू 1/4, ठीक है। इसी तरह 1 साल का बच्चा है तो उसका 2.5 होगा। 1 साल के बच्चे का जो इंटीरियर सी जो है, सी 2.5 होगा। उसी तरह फिर 5 साल के बच्चे का 2 इंटू 3/4, ठीक है। इसी तरह 10 साल का बच्चा है तो उसका इंटीरियर ऑफ द लेग क्या है, सी 3। इसी तरह 15 साल का 3 इंटू 1/4 और एडल्ट का 3 3.5, ठीक है। तो ये चार्ट आपके जहन में होना चाहिए।